यह कहानी साक्षी नाम की एक लड़की की है। एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। वह अपने करियर में अच्छी तरह से स्थापित थी और अपने जीवन में खुश थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे एक साथी की कमी महसूस होती थी, जो उसकी भावनाओं को समझ सके। एक दिन साक्षी अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में गई। कैफे की भीड़-भाड़ के बीच उसकी नजर एक छोटे कद के लड़के पर पड़ी, जो अपनी सीट पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक खास तरह की मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। वह लड़का, आरव, कैफे में अपनी किताबें ढूंढते हुए इधर-उधर देख रहा था और उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था। साक्षी ने उसकी ओर देखा और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हाँ, दरअसल मेरी किताब यहीं कहीं छूट गई थी। आप इतनी मददगार हैं, शुक्रिया। साक्षी ने उसकी किताब ढूंढकर उसे दी। दोनों की नजरें मिली और एक अनकहा संवाद शुरू हो गया। आरव, जो कि स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, साक्षी की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हुए थोड़ा झिझक रहा था। लेकिन साक्षी की सरलता और मिलनसार स्वभाव ने उसे सहज महसूस कराया। वे दोनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे और साक्षी को एहसास हुआ कि आरव सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। उसकी बातें, उसकी सोच और सबसे बढ़कर उसकी विनम्रता, सब कुछ साक्षी को प्रभावित करने लगा। कैफे में हुई उस छोटी सी मुलाकात के बाद साक्षी और आरव के बीच दोस्ती की शुरुआत हो गई। दोनों अक्सर मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। आरव की आदतें, उसकी बातें और सबसे ज्यादा उसकी सरलता और दयालुता साक्षी को बहुत भाती थी। तुम इतने विनम्र और अच्छे कैसे हो सकते हो? मुझे कभी-कभी लगता है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो। अगर ऐसा है तो ये भी मान लो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। आरव एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। चाहे कोई भी काम हो, वह हमेशा दिल से करता था। उसका छोटा कद कभी भी उसकी मानसिकता या उसके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं लाता था, बल्कि उसकी सोच और उसके अच्छे स्वभाव ने उसे लोगों की नजरों में ऊंचा बना दिया था। साक्षी, जो कि समाज की दिखावटी परंपराओं और विचारों से ऊपर थी, धीरे धीरे आरव की ओर आकर्षित होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह आरव के साथ बहुत सहज महसूस करती है। उसके साथ हर पल सुकून भरा होता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी और साक्षी ने यह तय कर लिया कि वह अपने दिल की बात आरव से कहेगी। जब साक्षी ने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि वह आरव से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो उसे सबकी ओर से सिर्फ निराशा ही मिली। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और उसके परिवार ने चिंता व्यक्त की। साक्षी, तुम्हारे लिए कोई और लड़का नहीं मिला? इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती थी और देखो किसे चुना है। प्यार किसी के कद या रूप से नहीं होता। आरव जितना नेक दिल है, शायद ही कोई और होगा। मैं उससे प्यार करती हूँ और यही मायने रखता है। साक्षी, बेटा, लोग क्या कहेंगे? तेरा भविष्य। माँ, लोग कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरव मेरे लिए सबसे सही इंसान है। वो मुझे समझता है, मेरी इज्जत करता है और ये सब किसी भी कद से कहीं ज्यादा जरूरी है। उसने सभी को समझाने की कोशिश की कि प्यार किसी के कद, रूप या धन से नहीं होता, बल्कि दिल की सच्चाई और अच्छाई से होता है। लेकिन उसके तर्कों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। आरव भी समाज की इन बातों से अनजान नहीं था। उसे पता था कि लोग उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें करेंगे। वह खुद भी कई बार अपने कद को लेकर असुरक्षित महसूस करता था, लेकिन साक्षी के प्यार और उसकी दृढ़ता ने उसे हिम्मत दी। साक्षी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें मुझसे बेहतर इंसान मिल सकता है। आरव,
तुम जैसा सच्चा और नेकदिल इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा कद नहीं, तुम्हारा दिल बड़ा है और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ, चाहे लोग कुछ भी कहें। साक्षी और आरव ने शादी करने का फैसला किया, भले ही उनके परिवार और दोस्त इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने सादगी से शादी की और उस दिन से उनका साथ और भी मजबूत हो गया। शादी के बाद साक्षी और आरव को अक्सर समाज की ताने सुनने को मिलते। जब वे बाहर निकलते तो लोग उन्हें घूरते और उनकी पीठ पीछे हंसते। बाजार में, गलियों में और यहाँ तक कि किसी समारोह में लोग उनकी जोड़ी पर टिप्पणी किए बिना नहीं रहते थे। देखो तो कैसी अजीब जोड़ी है। लड़की तो इतनी लंबी है और लड़का। हंसी आती है देखकर। साक्षी इन सब बातों को नजरअंदाज करती, लेकिन वह देखती थी कि आरव इन टिप्पणियों से आहत होता है। वह जानती थी कि समाज की बातें सुनकर आरव के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है और वह उसे हिम्मत देने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब वे दोनों बाजार में खरीदारी कर रहे थे, कुछ अजनबियों ने फिर से उनका मजाक उड़ाया। साक्षी के सब्र का बांध टूट गया। क्या कद से किसी की अच्छाई मापी जा सकती है? अगर दिल छोटा हो तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा छोटा ही रहेगा। उसके आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उन लोगों को चुप कर दिया। साक्षी ने साबित कर दिया कि प्यार और रिश्ते बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदरूनी गुणों से बनते हैं। समय बीतता गया और साक्षी और आरव ने हर बाधा को पार कर लिया। लोगों की बातों से उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उन्होंने समाज की सोच को बदलने का काम किया और उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। साक्षी और आरव ने हमें यह सिखाया कि सच्चे प्यार में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। लोगों की बातें, उनकी सोच, ये सब उन दोनों के प्यार के सामने झुक गईं। उनकी बहादुरी और एक दूसरे के प्रति निष्ठा ने सभी को सिखाया कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और आपसी सम्मान है, न कि बाहरी दिखावा। और इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और हमेशा खुश रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार समाज की बनाई सीमाओं से परे होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।